नमस्कार, मैं आपका अपना डॉक्टर निशान चौधरी, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है काउंसलिंग एंड थेरेपीज के बारे में। अक्सर हमारी क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं और आपने भी अपनी रूटीन लाइफ में सुना हुआ है कि मैं काउंसलिंग करवाने गया था या काउंसलिंग करवाने जाऊंगा या थेरेपी के बारे में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है काउंसलिंग थेरेपी, उसके लिए ही हमने ये वीडियो बनाया। काउंसलिंग क्या होती है कि जैसे वर्ड इटसेल्फ वो इंडिकेट कर रहा है कि काउंसल करना, किसी को सांत्वना देना, गाइडेंस देना, सपोर्ट देना। काउंसलिंग जो होती है हमेशा एक्यूट कंडीशंस के लिए की जाती है कि शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे कोई बच्चा है वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है या कोई जगह एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आई है, नई स्कूल बच्चे ने ज्वाइन की है, नया जॉब चालू किया है जहाँ वो कोई भी व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाया है। तो ये एक एक्यूट कंडीशंस के लिए मतलब कि कुछ समय में जो उभर के जो प्रॉब्लम्स आई हैं। अदरवाइज साइकोलॉजिकली ये देखें तो पेशेंट बिल्कुल साउंड है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसकी पास्ट हिस्ट्री में। उसके लिए हम ये काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनल डॉक्टर्स ही करेंगे या प्रोफेशनल ट्रेंड लोग करेंगे। काउंसलिंग हमारे बहुत सी बार हमारे टीचर भी करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, इवन हमारे सीनियर्स भी करते हैं। तो काउंसलिंग एक ब्रॉड है जो कि हमें कोई भी कर सकता है। रही बात इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया सपोर्ट है, गाइडेंस है, ये रहता है। दूसरा है थेरेपी। थेरेपी सिंपल नहीं है। थेरेपी करने के लिए एक ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो कि इस विधा में, इस ब्रांच में स्पेशलिस्ट होता है कि कैसे की जाए थेरेपी। और ऐसा नहीं है कि एक ही थेरेपी होती है, जैसे कि आजकल एक कॉमन वर्ड चल रहा है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। लेकिन ये एक कई थेरेपी में एक थेरेपी है जो कि डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए की जा सकती है, लेकिन मल्टीपल थेरेपीज हैं। और थेरेपीज का सिलेक्शन होता है कि उसका डायग्नोस क्या है पेशेंट का, किस बीमारी से वो परेशान है, वो डिप्रेशन से है, एंजाइटी से है, या बाइपोलर पेशेंट्स हैं, साइकोसिस के पेशेंट्स हैं, या पर्सनैलिटी। हर चीज़ के लिए अलग थेरेपीज होती है, अलग अलग उस वे से चलना पड़ता है। जैसे कि सीबीटी जो हम कॉमनली सुनते हैं वो नॉर्मली डिप्रेशन के लिए की जाती है। इसमें हमें सबसे पहले जो करना होता है किसी भी थेरेपी को देने के लिए कि पेशेंट्स का डायग्नोस्ड क्या है, क्या बीमारी है, और ये क्रोनिक कंडीशंस के लिए होता है। अब जैसे कि डिप्रेशन नॉर्मली क्रोनिक कंडीशन है, एंजाइटी क्रोनिक कंडीशन, एक्यूट नहीं है कि अभी कल तक पेशेंट नॉर्मल था और आज वो डिप्रेशन से है उससे। तो ये देखने के लिए है। तो थेरेपी में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हुई: डायग्नोस्ड बीमारी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, प्रोफेशनल ट्रेनर होगा, और स्पेसिफिक बीमारी के लिए स्पेसिफिक होगा। और थेरेपीज का प्रोटोकॉल और मैनुअल फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा अनुसार मैं उसको डाइवर्ट कर दूंगा, नहीं। हमें एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है उस थेरेपी का, एक मैनुअल होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे कि काउंसलिंग में बताया कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, 1 2 3 विजिट्स के लिए होती है नॉर्मली। लेकिन थेरेपीज के साथ ऐसा नहीं होता। थेरेपीज हमेशा प्रलॉन्ग होती है, लंबी चलती हैं। जैसे वीक में एक बार है, कुछ थेरेपीज तो वीक में 2 2 3 3 बार भी होती है। और इनका टोटल ड्यूरेशन जो थेरेपी का रहेगा वो रहता है कुछ महीनों से, कुछ थेरेपीज तो सालों तक चल जाती हैं। जैसे कि साइकोसिस की जो साइकोडायनेमिक थेरेपीज होती हैं वो तो ईयर्स में होती हैं और पर डे भी होती हैं, वीक में 5 टाइम्स होती हैं। तो इनका ड्यूरेशन भी अलग होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है तब काउंसलिंग में और थेरेपी। थैंक यू।